हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हैजिंग की बैक टू बैक मैंने 8 वीडियोस डाली हैं। अब ये 9th वीडियो है। इसके अंदर में आज हम एक प्रैक्टिस जो कि पिछले दिनों जो हो चुका है उसके बारे में हम बताएंगे, और साथ में आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। आपकी यहाँ पे जो परफेक्टनेस वो बढ़ेगी। आपको यहाँ पे और ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे ये चीज़ें देख करके कि हेजिंग में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। आपका विश्वास बढ़ेगा यहाँ पे। और आपको जो भाई पहली बार आए हैं वो पिछले वीडियो भी देख लें। हालांकि इस वीडियो का उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, बस सिर्फ इतना जान लें आप कि हेजिंग कैसे होती है। मैं हेजिंग में आप लोग को बहुत सारी वीडियो दे करके, और मैं इतना मतलब अपने आप से अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप उसमें यदि प्रॉफिट न कर सकें तो कम से कम लॉस नहीं करेंगे। आपको लॉस से बचाना ही मेरा काम है। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप लॉस से बचने लगेंगे। अभी फ़िलहाल जो भाई ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं, चाहे वो इंडेक्सेस में हैं चाहे वो स्टॉक्स में हैं, उन लोगों के लिए, या कोई भी चाहे नया है पुराना है, या जो लॉस कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है तो ठीक, अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के लिए हेजिंग बहुत ही एक बढ़िया सब्जेक्ट है। रामबाण होती है दोस्तों ये। कभी खाली बार आपका जाएगा ही नहीं। आपने यदि हेजिंग का जो बाण चलाया है बिल्कुल टारगेट पे जाके हिट होगा। तो ये जो डाटा है ये आपका पिछले दिनों जो मार्केट थी, यानी फ्राइडे मतलब कि 4 जून का, ये मैं आपको डाटा दिखाऊंगा आज। यहाँ पे सामने में ये जो अपना चैनल है, जो भाई पहली बार इसको देख रहे हैं वो अपना चैनल है। यहाँ पे ये निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। और जो भाई जो पुराने हैं यहाँ पे, तो उनके पास तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे देता हूँ, आप वहाँ पे भी अपना मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नए हैं चाहे पुराने, उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट्सअप पे यदि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको अपना जो पेड चैनल है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि पेड चैनल में आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिलेगी कि आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर पाएंगे। हैजिंग्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, हैजिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप अपने पेड ग्रुप में हैं तो। अदरवाइज़ इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं सभी से मैं बात कर सकूं। मुझे वो भी टाइम फिक्स करके बात करनी पड़ती है। मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आज आपसे बात करनी है, आप टाइम बताना, तो मैं टाइम बताता हूँ। मोस्टली मैं सैटरडे और संडे को ही बात करता हूँ, अदरवाइज़ आप बाकी डे में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप लोग उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो कि सर हाँ, हम उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नंबर मैंने लिख दिया है मेरा व्हाट्सअप का। ये मेरा पर्सनल नंबर है। कॉलिंग नहीं करना दोस्तों, इसमें आप व्हाट्सअप ही करना। अदरवाइज़ इतनी सारी कॉल आएंगी तो मैं फिर अटेंड भी नहीं कर पाऊँगा, और उसी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कॉल मेरी मिस हो जाएंगी फिर। ये नंबर है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो अभी हम चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हैजिंग में दोस्तों ये जो 4 जून का जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने टेलीग्राम चैनल का जो स्क्रीनशॉट है, ये मैंने इसलिए लेके आया हूँ मैं इसको, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था। आपका टाइम देखो, 8:46 पे मुझे लग गया था कि आज मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। तो इसके लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है ऐसा कि मैं उससे देखा है मैंने। 8:45 पे मुझे बस अपने एक्सपीरियंस से पता लगा था कि रेंज बाउंड रहने वाली मार्केट। हाँ, मार्केट ओपन होने के बाद में कई टूल हैं ऐसे जिनसे आप अपना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज की मार्केट क्या रहने वाली है। लेकिन मार्केट दोस्तों रेंज बाउंड जब भी मार्केट रहेगी तो उसके अंदर में एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। जैसे यदि सुबह से रेंज बाउंड है तो फिर आपको 12:30 से पहले अपनी पोजीशन कट कर लेनी है, ठीक है। सेल वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और बाई करना है, और रेंज बाउंड मार्केट है तो आप 12:30 के बाद ही आप बाइंग कीजिएगा। बाइंग 12:30 12:25 30 पे आप बाइंग कीजिएगा। ये एक ऐसा डाटा है जो कि आप पिछला जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे आपको 60-70% यहाँ पे मिलेगा ये।
ठीक है, इसको आप आधार नहीं मान सकते हैं। कई सारी चीज़ें मार्केट में देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जो पुराने उनको आइडिया होगा, या फिर आप जाके देखना, थोड़ा टेस्टिंग करना कि 12 साढ़े 12 बजे ये मार्केट क्यों चेंज हो जाती है। तो कुछ जैसे अपना ग्लोबल मार्केट जो होती हैं वो भी खुल जाती हैं तो इस टाइम के बाद से 1 बजे बाद खुलने लगती हैं, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ने लगता है उसके अंदर में। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि आप सीधे सीधे कुछ नहीं देखते हो, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। आपको यदि आप फाइंड आउट कर लिया कि भाई आज रेंज बाउंड मार्केट है, तो उस दिन हमें क्या करना होता है। देखो मैंने ये लिख के दिया था उसी समय ही, मैंने लिखा था सेल विद प्रॉपर हैजिंग। आप प्रॉपर हैजिंग के साथ इसको सेल करें, बस प्रॉपर हैजिंग के साथ मार्केट को आप सेल करो और पैसे बनाओ। तो ये इंडेक्सेस के लिए ही था, ये स्टॉक्स का तो अलग है, अलग हिसाब किताब है। वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटेजी जो आपको डाली भी है पिछले वीडियो में, आगे आने वाले दिनों में उनमें भी और भी वीडियोस हम डालने वाले। तो सेल विद प्रॉपर हैजिंग मैंने लिखा था। अब यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे हम क्या सेल करते यदि ऐसा हमें लग जाता है मार्केट की रेंज बाउंड है। तो देखो निफ्टी उस दिन जो है आपका 15,700 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों ये एक दिन पुराने हैं, इनको मत देखना आप। नए वाले मैंने देखा था, तो नए वाले मैंने दिए थे, अपने ग्रुप में दिए थे मैंने उस दिन। मैंने ये शॉर्ट नहीं बनाया था इसका, यानी कि वीडियो नहीं बनाया था, और मैंने ग्रुप में दिया था। तो वहाँ 15,632 का अपना लो था, जो एग्जैक्ट यहाँ टच किया है, ठीक है। वो आप चेक कर लेना, उसमें देख लेना। तो हाँ 15,700 पे ये देखो यहाँ पे हमारी निफ्टी ट्रेड कर रही थी। तो आप ओपन होते ही मार्केट को कभी भी सेल होल नहीं करना है। देखो आपने कोई भी ट्रेड लेनी है 9:30 के बाद ही ट्रेड लेनी है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, अपने आप पे यदि पूरा भरोसा है तो फिर आप 9:15 पे भी ट्रेड ले सकते हैं, यदि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है तो। अदरवाइज़ 9:30 के बाद आपको हो जाता है आइडिया कि मार्केट कहाँ तक रहने वाली है। तो यहाँ पे यदि 15,700 पे ये निफ्टी चल रही थी, तो हमें क्या करना चाहिए था उस दिन। तो चूँकि फ्राइडे था उस दिन, फ्राइडे के दिन आपको प्रीमियम डीके होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे बोला था कि आप सेल भी करना। मैंने वो ब्लाइंडली क्यों बोल दिया, इतना दिन पहले, मतलब आपको 15 मिनट पहले ही मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले मैंने क्यों बता दिया था। उसके अंदर दो चीज़ थी, एक तो मेरा एक्सपीरियंस था अपना कि मुझे पता था कि ये आज जो पिछली परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से मैंने देखा 2-3 दिन का जो था, उस हिसाब से भी मार्केट आज रेंज बाउंड रहने वाली है। एक तो ये था, और दूसरा मैंने इसलिए भी बोल दिया था कि आप ऑप्शन सेल करो क्योंकि फ्राइडे को टाइम डीके होना है। तो टाइम डीके होना है तो प्रीमियम डीके होना है, तो प्रीमियम डीके के हिसाब से आपको प्रॉफिट होना था। वहाँ मैं आंख बंद करके इसलिए बोल दिया कि आप आज ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है। 2 कारण थे उसके। तो 15,700 पे जब ये चल रहा था, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे। अभी विक्स काफ़ी डाउन आ गया है, तो काफ़ी डाउन आ गया तो आपको नज़दीक में ये मिल रहे हैं, 200 की रेंज में मिल रहे हैं। अदरवाइज ये 300-400 की रेंज में मिलते हैं। विक्स जब भी आपका 20 से ऊपर होगा ना, आप देखना कभी भी 20 से ऊपर होगा जब भी, तो प्रीमियम आपके जैसे 15,700 है यहाँ पे, 200 पॉइंट दूर आपको 40 रुपये का मिल रहा है, 20 पॉइंट अभी मिल रहा है, ठीक है। और जब विक्स ये 20 पे चला जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये जो है आपका 40 रुपये वाला कितना मिलने लगेगा, 300 पॉइंट दूर पे मिलने लगेगा। देखना आप ये चीज़ थोड़ा एक्सपीरियंस करना। चलो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सीधा क्या करना है, 40 रुपये का 2 प्रीमियम हमने चूज़ कर लेने हैं इस दिन। 40 रुपये के 2 प्रीमियम, एक सी ले लेना है और एक हमने ले लेना है पी, ले लो आप, ठीक है। मैंने 2 चूज़ किए हैं, देखो 15,500 का तो मैंने पुट लिया है, ये आपके सामने में है। और 15,900 का हमने क्या किया है, कॉल लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या ये रेंज बाउंड रहा था मार्केट या क्या हुआ था। थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हुआ था मार्केट, इतना ज़्यादा रेंज बाउंड बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड मतलब कि 50-60 पॉइंट में तो नहीं रहा, थोड़ा गया था ऊपर नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप 40 पे 9:30 पे ये रेट था 40, ठीक है। 15,900 की कॉल का रेट था 40 रुपया, ओके। अब ये 12 बजे हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था इसमें, क्योंकि 12:30 बजे आपको पता है मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं मार्केट में, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल से फिर ये इतना नीचे भी आया, कोई खास बड़ा मूवमेंट मिला नहीं, वो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ हमारा जो काम है हम उस पर ध्यान देंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12:30 बजे, ये देखिए 12:30 बजे यहाँ पे ये आ गया आपका 27 रुपये पे, ठीक है। 40 का जो हमने सेल किया था कॉल 15,900 का, यानी कि जो स्पोर्ट से 200 पॉइंट दूर का, तो हमें 200 से मतलब नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखना आप। बस 40-45 की रेंज का ले लो, आप 50 का ले लो चलेगा,
60 का भी ले सकते हो, 30 का भी ले सकते हो वो, क्योंकि 30 वाले का प्रीमियम फिर बहुत कम डाउन होता है, बस उसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो पहले ही इतना कम हो जाता है। आप 20 आप बोलोगे सर 20 वाला कर लेते हैं, तो 20 वाले में 5 रुपये 3 रुपये डाउन होंगे आपके, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 और 50 की रेंज वो अच्छी रेंज होती है, वहाँ पे प्रीमियम डी के होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, तो आपको कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, आपने सेल किया 40 पे और आपका बाई किया आपने 27 पे, यानी कि 13 पॉइंट आपको यहाँ प्रॉफिट मिला है, ये नोट कर लेना। सी साइड में मिला आपको 13 पॉइंट प्रॉफिट। ओके, अब आते हैं हम पी में। ये 15,500 का पुट हमने सेल किया था, तो यहाँ पे ये हमने किया था इस रेंज में, ठीक है। यहाँ पे जब कैंडल थी, ये देखो ना, ये 15 मिनट की कैंडल लगा रखी है मैंने, शायद समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो 15 मिनट की कैंडल, तो 9:30 पे इसका रेट था 47 रुपीज़, और 12 बजे इसका रेट कितना आ गया, 12 बजे इसका रेट आ गया 45 रुपीज़। ओके, 45। तो यहाँ पे 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, मात्र 2 रुपये का। तो टोटल आपको कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 15 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिला है, यानी कि 1000 रुपये आपने आराम से बना लिए हैं। तो अभी ये बात आएगी कि सर 1000 रुपये तो हमने बना लिए हैं, लेकिन इसके अंदर में टारगेट कैसे फिक्स करेंगे और हम स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करेंगे। तो स्टॉप लॉस इसके अंदर में दोस्तों आपका होगा, जैसे आपने 40 पे सेल किया, एक किया आपने 40 पे और एक किया आपने, मैं 45 राउंड पे अगर पकड़ता हूँ 45 पे, तो इनके अंदर में आप दोनों को प्लस कर दो, 40 प्लस 45, ओके, 40 प्लस 45। ये कलर कुछ ऐसे आ रहा है, इसका दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस 45 आपके पास कितना हो गया, 85। 85 का ये कलर भी ठीक नहीं है यार, कौन सा लें इसमें, वाइट लेते हैं, हाँ ये वाइट लेते हैं, ये दिखाई देगा क्यों, ब्लैक है नहीं। तो यहाँ पे आपका आ गया 85। अब 85 का टोटल आपका इनका जोड़ है 85, तो इस तरह से आप इसमें ऐसा लगाएंगे कितना का, एक साइड में 85 का ऐसा लगाएंगे, जो कि आपने कॉल ली है, कॉल साइड में जो आपने सी बाई किया था उसका एसएल कितना लगा देना है, 85 रुपीज़, और जो पी बाई किया था उसका भी लगा देना है 85। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठेगा आप लोग के माइंड में आएगा कि 1000 रुपये के लिए हम 50 रुपये का लॉस क्यों कर रहे हैं, 1000 के लिए मैक्सिमम हमें 1000 रुपीज़ मिला, सर 1000 के लिए हम जो है यहाँ पे 45 पॉइंट का एसएल क्यों रखेंगे। तो दोस्तों ये जो 45 का जो एसएल है, ये सिस्टम का एसएल है, ठीक है। इन केस ऐसी कोई अचानक न्यूज़ आ जाती है, हो सकता है कहीं अमेरिका ने कहीं अटैक कर दिया, चाइना ने कहीं अटैक कर दिया, या इंडिया पाकिस्तान का कोई लफड़ा हो गया, जो कि कभी भी हो सकता है, उन चीज़ों को पता नहीं रहता। तो ये केवल ये जो एसएल जो मैंने बताए हैं, जो 85 का एसएल दोनों साइड में लगेगा, ये आपका सिस्टम के लिए एसएल लगवाया मैंने, ठीक है। सिस्टम में लगा के रख देना है, ये एसएल हिट नहीं होगा आपका रेंज बाउंड मार्केट में, ये एसएल हिट होगा ही नहीं। यदि रेंज बाउंड मार्केट में आप 40% भी सही हैं, 40% भी सही हैं, ठीक है, तो भी ये एसएल हिट नहीं होगा आपका। कैसे, मान लो 15,700 खुला था, 15,700 चल रहा था, और आपको लगता है कि मार्केट आज रेंज बाउंड है, लेकिन मार्केट यहाँ से यदि आपका 100 पॉइंट अप चला जाता है, 100 पॉइंट अप चला जाता है, ठीक है, तो आप अभी आपके रेंज बाउंड कब माना जाता, मान लो ये 60 पॉइंट 50 पॉइंट के अप डाउन में ये मार्केट रहता, तो आप सोचते कि ये क्या था, रेंज बाउंड था, 50 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट तक की रेंज में ये रहता है, तो आप सोचेंगे ये था। लेकिन ये चला गया कितना ऊपर में, 100 पॉइंट चला गया, मतलब कि आप यहाँ पे केवल 60% ही सही रहे, 40% आप रॉन्ग हो गए, 40% आप गलत हो गए। तो 40% आप गलत हो गए, तो भी दोस्तों ये जो 40 ऊपर जो कॉल आपने सेल की थी, जो कॉल आपने सेल की थी 40 रुपये पे, उसका रेट 85 नहीं होगा। ये आप एक्सपीरियंस ले लेना अपना, कर लेना, चेक कर लेना, नोट कर लेना। तो वो जो केवल मैंने एसएल बताया, वो केवल सिस्टम का एसएल है। इन केस ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो आप आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी और आप वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल लॉस के साथ में। वहाँ पे भी आपको इतना लॉस नहीं लगेगा। 85 का आपने एसएल लगाया है, तो वहाँ पे आपका तकरीबन यहाँ पे, हाँ ठीक है, वहाँ पे आपको जैसे जो 40 वाला है वो तो बढ़ करके 100 हो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा, यहाँ 60 पॉइंट आपको 60 पॉइंट लग गए,
और ये जो आपने 47 पे जो सेल किया था, मान लो ऊपर जाती है मार्केट, तब की बात कर रहा हूँ, यानी कोल की साइड में यदि मार्केट बढ़ती है तो, और जो 47 पे आपने सेल किया था, जब ये 100 चला जाएगा, ये 100 चला जाएगा तो ये तो 85 पे आपका कट हो जाएगा। जो 40 वाला है, देखो ये जो 40 वाली जो कॉल है, 40 वाली जो कॉल है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। तो 85 होती है तो ये तो कट हो जाएगी। तो यहाँ कितना पॉइंट का आपको लॉस लग गया, 45 पॉइंट यहाँ आपको लॉस लग गया। ओके, लेकिन जो आपने पुट सेल किया था 47 पे, उसका रेट घट के फिर कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एसएल तो हिट हो गया 45 पे, 45 का आपको लॉस लगा यहाँ पे कॉल साइड में, लेकिन ये घट के 15 रुपये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 30 पॉइंट आपको यहाँ से प्रॉफिट ही मिलेगा, इसमें से पुट में से 30 पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा। तो ओवरऑल कितना पॉइंट है वो आपका 15 पॉइंट ही आपको माइनस में रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये आपको लॉस में गए और ये आपका प्रॉफिट में गए। तो 15 पॉइंट का लॉस हुआ तो तकरीबन आपका आप लगा लो 1200-1300 रुपये का ही लॉस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और डरने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, पॉइंट देखने में बड़े हैं बट आप हैजिंग कर लिया, तो इसलिए दोस्तों हैजिंग करना मस्ट होता है। आप हैजिंग करेंगे तो आप कहीं भी फंस नहीं सकते। आप हेजिंग से अपने ट्रेड कीजिए, आराम से अपना प्रॉफिट कीजिएगा। तो ये ट्रेड थी, मैंने आपको लाइव दिखा दी है यहाँ पे, ये एक तरह से लाइव ही था, मैंने इतना श्योरिटी के साथ लिखा था। और चूंकि ये टेलीग्राम चैनल में था, मैंने छुपा के तो नहीं रखा था कि नहीं ये तो सर आप तो सोच के करके दिखा रहा है, सोच के करके दिखाने की कोई बात ही नहीं इसके अंदर में, ये सामने है, टोटल आपको सिखाने के लिए है। यहाँ कोई मैं पैसा तो नहीं ले रहा हूँ आपसे कि भाई इसमें मुझे फ़ीस दे दो आप, तो यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं है, फ्री में आप इसको सीखिए, देखिएगा। इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होता है, जो मेरे अनपेड मेंबर है, अपने अपने भाई जो सब्सक्राइबर हैं, जो अनपेड हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपना कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट लिख करके यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ देना। और जो पेड मेंबर हैं वो तो मेरे से कॉल करके भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। टारगेट तो ऑटोमेटिक आपको पता है 12 बजे ही, आप 12:10 पे 12 बजे एग्जिट कर लेना होगा। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया। अब इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। रेंज बाउंड मार्केट जो है आजकल तो काफ़ी चल रही है, अदरवाइज़ एक नॉर्मल मैं आपको रेंज बताऊं रेंज बाउंड मार्केट की कि ये कितनी बार हो सकती है महीने में। तो महीने में आपके 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको तकरीबन 8 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये जो है रेंज बाउंड मिलेगी मार्केट। ठीक है, आरबी रेंज बाउंड आपकी, आरबी में रेंज बाउंड मार्केट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो रेंज बाउंड मार्केट आपकी 8 बार में होगी ऐसा। ठीक है, तो 8 बार में से यदि आप, और इसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी, यदि आप इसमें से 60% भी सही हैं, 60% आप सही रहे और 40% आप गलत हो गए, तो आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी इसमें। अब इसमें से जितना डाउन में आएगा वो इतना इसमें से घटा लेना बस। मान लो कि आप यहाँ पे केवल 40% सही रहे, आप यहाँ पे 40% ठीक रहे और 60% आप गलत हो गए, तो आप ऐसा कितनी बार होगा जब आपने रेंज बाउंड मार्केट फाइंड आउट की और आप उसमें सिर्फ 40% ठीक रहे थे और 60% आप उसमें रॉन्ग रहे थे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट उस दिन ज़्यादा मूव की, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसने ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट जब वो देगी तो आप क्या होगा कि जो 8 ट्रेडिंग सेशन है आपके, जो 8 ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे आपने रेंज बाउंड मार्केट सर्च आउट की है, तो उसमें से आपको तकरीबन 6 से 7 में आपको प्रॉफिट मिलेगा। करके देख लेना आप, सिर्फ ये एक स्ट्रेटजी से। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो आपने 7 बार 6 बार, अच्छे मैं 6 पकड़ता हूँ, 2 और निकाल देते हैं, 6 बार आपने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, 6 बार आप सही रहे, 8 ट्रेडिंग सेशन को पकड़ते हैं तो 6 बार आप ठीक रहे, 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो 6 बार आप जो ठीक रहे हैं उसमें से 2 बार आपको लॉस भी लगा है, यानी 30 पॉइंट आपके चले गए वहाँ पे। तो 30 पॉइंट जो आपके गए हैं, 30 पॉइंट आपके चले गए और आपके पास कितने आए, 15 पॉइंट हम पकड़ते हैं एक बार में, और तो 60 पॉइंट आपके पास आए हैं, 60 पॉइंट आप प्लस में गए हैं। ओके, ओवरऑल आपको कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 30 पॉइंट का। ओवरऑल आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अभी इसका अपना लॉट साइज़ भी कम कर दिया है निफ्टी का, यानी कि 50 का कर दिया है।
तो चलो ठीक है, मैं 75 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा था, वो आप थोड़ा अप डाउन कर लेना। यहाँ फ़िलहाल मैं 75 के हिसाब से चलूँगा, या फिर 50 पकड़ लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 का लोड साइज़ अभी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितने रुपए मिले हैं? 1500 रुपये मिले हैं। ओके, एक महीने में कितने रुपए कमाए आपने? 1500 रुपये। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन दोस्तों ये श्योर हैं, 100% है, आपको लॉस होने के इसमें चांसेस ना के बराबर हैं। यदि इतना ही आप कमाएंगे भी नहीं ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ लिख करके कि आप गंवाएंगे भी नहीं 1 रुपया भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ कमाएंगे आप वहाँ पे, आप कमाएंगे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और वहाँ पे लर्निंग होगी आपकी बहुत ही बढ़िया मार्केट के साथ में। ऑप्शन के बिहेवियर के बारे में आप जान गए ना जिस दिन, उस दिन आप मास्टर बन जाएंगे ऑप्शन के। तो वो कब पता लगेगा? जब आप काम करोगे, जब आप देखोगे उसके अंदर में, तब आपको पता लगेगा। अब इसका एक कैलकुलेशन करता हूँ मैं कि आपने चलो 1500 ही कमाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपकी कैपिटल कितनी लगेगी? इसको करने के लिए मात्र आपकी 30,000 कैपिटल लगने वाली, बस 30,000। ओके, अब इसका कैलकुलेशन मैं करता हूँ। यदि आप 30,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 1500 रुपये कमा रहे हैं एक महीने में, तो आपका आता है इसमें 5% का रिटर्न निकल करके आता है मंथली, सेफ्टी के साथ में आता है। ये थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है, आप 3% पकड़ लो और थोड़ा कम कर लो इसको कि नहीं इतना तो नहीं हो सकता, तो 3% पकड़ लीजिए आप इसको। 3% भी यदि आप मार्केट से निकाल रहे हैं सिर्फ सीखने के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लर्निंग पर, यहाँ कमाने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको। कमाई तो इसके बाद में होगी आपकी, ये सिर्फ ये वीडियो ही लर्निंग पर्पज़ का है, और यहाँ पे हैजिंग मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। 3% भी यदि आप निकाल लेते हैं तो आपको कितनी कमाई? एक तो आपने लॉस नहीं किया, जो आप लॉस कर रहे थे डेली, जो उसमें लगा करके ऑप्शन नेकेड बाई कर रहे थे, कॉल नेकेड बाई कर रहे थे, और या फिर आप सेल कर रहे थे, नेकेड सेल कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको लॉस हो रहा था। तो एक तो उस लॉस से आप बच गए, एक तो वो भी आपका प्रॉफिट में ही आएगा, उस लॉस से बच गए। और ऊपर से आपने क्या किया? 3% इनकम भी कर ली साथ में। 3% इनकम हो गई आपकी, 3% होगी तो यानी कि साल की 36% होती है। 1 लाख रुपए लगा करके आपने 36,000 रुपये कमा लिए दोस्तों। बताओ कौन सा बैंक देता है? कहाँ से मिलेगा आपको? बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं ना, मैं बताता हूँ आप लोग, जिनको हम ऑपरेटर भैया बोलते हैं, ऑपरेटर लोग दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 5 रुपये का भी कॉल सेल करके पैसे कमाते हैं वो लोग। वो लगाते हैं लेकिन करोड़ों में रुपए, ठीक है। उनको यदि 2% भी मिल जाए ना तो लेके भाग लेते हैं। हमारे आपकी तरह वो 20-100% के चक्कर में नहीं, डबल करने के चक्कर में नहीं बैठते हैं। तो आपको आराम से यहाँ पे इनकम भी होगी साथ में, और आपकी लर्निंग भी होगी, ठीक है। जब तक आप मार्केट में घुसोगे नहीं, मार्केट में काम नहीं करोगे, तब तक आप सीख नहीं सकते हो कुछ भी। ये मेरा वीडियो सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए आपके लिए, ये आपकी लाइफ नहीं बना सकता है वीडियो, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है लेकिन बना नहीं सकता है। लाइफ अपनी बनानी आपने खुद ही है। आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हाँ एक चीज़ आपने पकड़ ली कि हाँ सर। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हैजिंग की जो ये वीडियोज़ हैं, आप सिर्फ एक ही पकड़ लो, बस सिर्फ एक स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ पे दी है, सिर्फ एक पकड़ लो, कोई भी उसी को करो आप, 1 साल तक कर लो। मार्केट में कोई ऑपरेटर का पापा भी नहीं रोक सकता आपको पैसा कमाने से। एक स्ट्रेटजी कोई भी, चाहिए रेंज बाउंड वाली ले लो आप, इसी पे कर लो, इसी पे ही रिसर्च करो आप, इसी को देखो रेंज बाउंड कैसे होती है, देखो कितनी बार हुई है, कौन से डे में होती है, इसके कैंडल कौन सी बड़ी बन रही है, कौन सी छोटी बन रही है। 1 घंटे की कैंडल लगा के देख लो, आधे घंटे की देख लो, कोई इंडिकेटर ढूंढ लो। यूट्यूब में हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं रेंज बाउंड मार्केट के, जो आपको सूट करे पिछला बैक टेस्ट करके देख लो, उसके अंदर में चार्ट के अंदर में अपना पीछे जा करके हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको रेंज बाउंड मार्केट का, आप चूँकि बात आई है तो। जो ये 30 मिनट की एक कैंडल लगाइए आप, 30 मिनट की, 30 मिनट तक मार्केट जैसे जो कैंडल बनाएगी, मान लो यहाँ पे एक कैंडल बना दी मार्केट ने 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट तक कैंडल बना दी। उसके बाद में जो अगली कैंडल जो खुलेगी, जो 9:45 पे जो कैंडल खुलेगी, उस कैंडल को आप देखो थोड़ी देर, 5 मिनट 7 मिनट की कैंडल लगाओ, उसको फिर 5-7 मिनट में टर्न करके इसका टॉप मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो। फिर 5 मिनट की कैंडल लगा करके ये वाली जो कैंडल बनेगी, अब ये तो 5 मिनट की बनेगी, इसको देखो ये इसको ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको ऊपर की ओर। यदि ये इसको ब्रेक ना करे, इधर भी ब्रेक का मतलब ऐसे एक बत्ती नहीं बनाना चाहिए, इसमें जा करके ये क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल भरा हुआ कैंडल। तो यदि ऐसा ये नहीं करती है और उसके अंडर में रहती है एक बड़ी कैंडल जो यहाँ पे बनी है,
आधे घंटे वाली यहाँ पे इसका लो लगा लिया, टॉप मार्क कर लिया। इसके बीच में यदि अगली 5 मिनट की कैंडल बनती है, कहीं भी बनती है इस तरह से बनती है, तो फिर आपको रेंज बाउंड मार्केट अपने सोच लेना है कि रेंज बाउंड मार्केट है। ये टेस्ट बैक टेस्ट कर लेना। और इसके अलावा और भी कई सारे जो तरीके आप अपना सकते हैं मार्केट से यूट्यूब से निकाल करके, जो लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं उनके ये फ़ायदे उठाइए आप, वहाँ से देखिएगा, देख करके अपना डिसाइड करके इस पर काम कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया इसमें हमने, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट हो गई है। चलिए, आप लोग को ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मेरी बातों को समझिएगा, हेजिंग कीजिए। लॉस करोगे दोस्तों, लॉस से बचो, हेजिंग करो, बस सबसे बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नए भाई हैं वो सब सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें सभी लोग। ओके, थैंक यू।